आज हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी के चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जानेंगे। पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है उसने कहा था, जूठन, तिरिच, अर्धनारीश्वर। इसका सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ऑप्शन है शिव और पार्वती, राम और सीता, राधा और कृष्ण, विष्णु और लक्ष्मी का। इसका सही उत्तर होगा शिव और पार्वती का। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कथी है? ऑप्शन है नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रसीमरथी। इसका सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, गांधारी कौन थी? ऑप्शन में है दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। इसका सही उत्तर होगा दुर्योधन की माँ। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। इसका ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 22 सितंबर 1907, 23 सितंबर 1908, 24 सितंबर 1909, 25 सितंबर 1910। इसका सही उत्तर होगा 23 सितंबर 1908। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लम्ही वाराणसी ढाका बंगाल। इसका सही उत्तर होगा सिमरिया बेगूसराय बिहार। अगला प्रश्न है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म। इसका सही उत्तर होगा पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो डैश है? ऑप्शन में है संपूर्ण, अपूर्ण, अधूरा, अधपूर्ण। इसका सही उत्तर होगा अपूर्ण। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? ऑप्शन में साकेत, यशोधरा, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, कोमललता, कविश, हरे को हरिनाम, नील कसम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। इसका सही उत्तर होगा साकेत, यशोधरा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है? ऑप्शन में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत की 4 अध्याय, आषाढ़ का एक दिन, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, वट पीपल, दिनकर की डायरी। इसका सही उत्तर होगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। इसका सही उत्तर हुआ संस्कृत की 4 अध्याय। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में है हुंकार, रसीमरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह का निधन कब हुआ था? ऑप्शन में है 22 अप्रैल 1972, 23 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1974, 25 अप्रैल 1975। इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, दिनकर की कविता कौन सा गुण नहीं था? ऑप्शन में है ओज गुण, मसृणता, पौरुष, प्रभावपूर्ण वगीमता। इसका सही उत्तर होगा मसृणता। अगला प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि थे? ऑप्शन में है द्विवेदी युग, छायावादी युग,
छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग। इसका सही उत्तर होगा छायावादोत्तर युग। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? ऑप्शन में है अर्धनारी, पूरी नारी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप जिसका आधा अंग पुरुष का हो और आधा अंग नारी का होता हो वो आधा पुरुष। इसका सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप जिसका आधा अंग पुरुष का हो और आधा अंग नारी का होता हो। अगला प्रश्न है, नर और नारी का क्या काम है? ऑप्शन में नर नारी और नारी नर हो गई है। नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम उजरना पछोरना है। नर चाय बनाता, नारी खाना पकाती। नर नौकरी करती, नर खाना बनाता। इसका सही उत्तर होगा नर कुदाल चलाना वाला बलशाली किसान और नारी का काम उजरना उछोरना पछोरना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कौन थे? ऑप्शन में है गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। इसका सही उत्तर होगा कथाकार।